हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा ब्रांच अकाउंट्स में देखिए दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, असाइनमेंट चल रहा है हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 तो देख लेते हैं भाई क्या इश्यूज हैं। तो क्वेश्चन 8 है कि जो कंपनी है वाइड स्प्रेड लिमिटेड, ये गुड्स इनवाइस करते हैं कॉस्ट प्लस 20% एंड ब्रांच सेल्स ऑल गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ओके, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपना कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स में से पेमेंट करते हैं और जो कैश सेल होती है उसमें से करते हैं, और जो बैलेंस होता है वो हेड ऑफिस को भेज देते हैं 10,000 रुपये विदहोल्ड करने के बाद, मतलब रोकने के बाद। तो अब देखिए जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं पहले वो हम लोग ले लें। तो बेटा इस मेथड में आपको याद है हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो सब ब्रॉट डाउन कर लीजिए। तो कैश इन हैंड है तो इसको लिखेंगे टू ब्रांच कैश 10, डेटर्स है 384 तो टू ब्रांच डेटर्स 384, स्टॉक एट इनवाइस प्राइस तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखा जाएगा भैया 1080, और ब्रांच फर्नीचर भी है भाई साहब 500 का। ठीक है, तो बच्चों जो भी ब्रांच पे एसेट्स हैं वो सब इस तरीके से लिख ली जाती हैं, टू ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर्स एंड सो ऑन। अब क्योंकि स्टॉक इनवाइस प्राइस पर है तो बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व और 1080, और क्वेश्चन कहते हैं कॉस्ट प्लस 20 है तो बेटा इट वुड बी 20/120 और डिवाइड बाई 6 तो 180 की स्टॉक रिजर्व आ गई। सिंपल। तो इस तरीके से जो भी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो हमने सारे यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, जो कुछ भी क्वेश्चन कह रहा था। नो प्रॉब्लम सर? सर दिक्कत लगती तो नहीं है? आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड इज 1,32,00,000 और इसमें से 72,000 रुपए की गुड्स ब्रांच ने रिटर्न कर दी। ओके, तो देखिए टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,32,00,000 और फिगर्स क्योंकि थाउजेंड्स में ले रहे हैं तो 3 जीरो ऑमेंट हो गया बेटा। जो रिटर्न होगी उसको भी आप बाई गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट लिखेंगे एंड इट इज 72,000। तो गुड सेंट टू ब्रांच और गुड सेंट टू ब्रांच रिटर्न भी उसी अकाउंट में रिवर्स करते हैं, रिटर्न अकाउंट अलग नहीं बनाएंगे। और देखिए लोडिंग क्योंकि हम लोग रिवर्स करते हैं तो बाई गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट एक और एंट्री पड़ेगी, और देखिए 13,200 माइनस 72 इंटू 20/120 तो 2188 आ गया। सिंपल है सर। देखो जब हम ब्रांच को गुड्स भेजेंगे तो एंट्री होगी ब्रांच डेबिट टू गुड सेंट टू ब्रांच। जब ब्रांच रिटर्न करेगी तो हम रिटर्न अकाउंट नया नहीं खोलेंगे बल्कि गुड सेंट भी रिवर्स कर लेंगे। तो गुड सेंट टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच, और जो लोडिंग का रिवर्सल है बेटा वो नेट अमाउंट पर होगा। तो इससे क्या आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, कैश सेल्स हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसा ब्रांच को मिलेगा। क्रेडिट सेल इसको भी नहीं करेंगे बेटा। कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच ये भी नहीं होगा। डिस्काउंट, रिटर्न, बैड डेट ये भी नहीं होगा। और इवन एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच भी नहीं करेंगे क्योंकि ये पेमेंट ब्रांच ने किया है। देखिए, जब हम ब्रांच अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ वो एंट्रीज करते हैं जिसमें ब्रांच और हेड ऑफिस इन्वॉल्व है। जिस एंट्री में हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है वो नहीं होगी। कैश सेल हुई तो ब्रांच ने सेल करी, ब्रांच को पैसा मिला। क्रेडिट सेल हुई, ब्रांच को कस्टमर से मिला डिस्काउंट। ये सारी एंट्रीज हम नहीं करेंगे। ओके, लेकिन जो हेड ऑफिस को कैश आया होगा वो हम जरूर करेंगे। उस पर अभी बातचीत करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ऑन 1 जनवरी द ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर ऑफ 1 लाख। पेमेंट हेड ऑफिस ने किया तो बेटा ये एंट्री होगी, फर्नीचर खरीदा है और पेमेंट हेड ऑफिस ने करा है तो ब्रांच डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हम करेंगे। ब्रांच के बिहाफ पे पेमेंट हुआ है। सर 6,000 के एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे, कैश इन हैंड 10,000 था, फर्नीचर अलग था। तो देखो बेटा, एक तो रेमिटेंस की अमाउंट नहीं दी हुई है तो हमें निकालनी पड़ेगी, और बाकी बैलेंस कैरिड डाउन में ब्रांच कैश अकाउंट आएगा, ब्रांच डेटर्स आएगा, ब्रांच स्टॉक आएगा, ब्रांच फर्नीचर आएगा। और देखिए, एक उसने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है तो एसेट्स विल बी शोन ऑन दिस साइड, लायबिलिटी इधर आएगी। और क्योंकि स्टॉक पे रिजर्व भी बनेगी तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व और आएगी। फाइन, रिमेनिंग प्रॉफिट होगा जो कि हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हो सकता है लॉस आ जाए, विचार करेंगे, सोचेंगे, लगता तो प्रॉफिट ही है। अब देखिए, फिगर्स आर मिसिंग। सबसे पहले बैंक रेमिटेंस, तो देखिए ब्रांच पे जो कैश था ओपनिंग में वो 10,000 था। ब्रांच का कैश सोच रहे, फिर ब्रांच ने कैश सेल्स किया तो ये पैसा ब्रांच को मिल गया 9700। डेटर्स या कस्टमर्स से भी देखिए अमाउंट रिकवर हुई है 2842। मैं ब्रांच का कैश सोच रहा हूं बच्चों, डिस्काउंट में कैश नहीं होगा, रिटर्न में नहीं होगा, बैड डेट में नहीं होगा। ब्रांच ने 842 का एक्सपेंस का पेमेंट किया है और 10,000 का ब्रांच कैश क्लोजिंग में बचा हुआ है। ये 10,000 उसने बता रखा है तो रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने हमें भेज दिया होगा। फर्स्ट पैरा आप पढ़ो, लिखा है कि ब्रांच अपना कैश सेल करती है, क्रेडिट करती है और एक्सपेंस पे करती है, जो बचता है भेज देते। तो यहाँ पर हम सिर्फ रेमिटेंस रिकॉर्ड करेंगे तो 9710 प्लस 2842 माइनस 842 माइनस 10, सर 11,700। तो 1,17,00,000, ठीक है। तो इतना कैश मिला जो ब्रांच के कैश अकाउंट से आप निकाल सकते हो और मेमोरेंडम ब्रांच कैश बना सकते हो। मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया। ब्रांच के पास जो भी कैश बचती है वो हेड ऑफिस भेज देते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए जो ब्रांच के डेटर्स हैं तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज
384। क्रेडिट सेल्स डेटर्स में बेटा डेबिट होगी 3140। डेटर्स ने पैसा दिया तो ब्रांच कैश में चला गया 2842। उसके बाद डिस्काउंट दिया है डेटर्स को, रिटर्न हुई है तो डिस्काउंट है, बैड डेब्ट है, रिटर्न है। ठीक है, ये सब क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट 58, रिटर्न 102 और बैड डेब्ट 37। ठीक है सर, इसके बाद जो पैसा बच रहा है वो उसको हेड ऑफिस भेज देते हैं। नहीं सॉरी, ये तो बैलेंस बचेगा, वो तो कैश का बोल गया मैं। तो रिमेनिंग इज बैलेंस शीट। तो इतनी हमारी डेटर्स की अमाउंट बच जाएगी और इतना डेटर्स बचेगा, दैट इज 485। तो ब्रांच डेटर्स में 485 ले लो। अब देखिए जो भाई साहब स्टॉक है वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो स्टॉक इज मिसिंग। अब अगर दे देता तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसने क्योंकि स्टॉक हमें नहीं दिया तो हमें ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ जाएगा। और स्टॉक हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सर बैलेंस BD 1080, इसको बेटा इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे। इसमें कोई भी कॉस्ट और लोडिंग का रिवर्सल नहीं है। फिर हमने गुड सेंड करी तो ब्रांच डेबिट या स्टॉक डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच 1,32,00,000। ब्रांच ने रिटर्न करी बाई गुड सेंड टू ब्रांच 72। कैश सेल हुई बेटा, स्टॉक कम हो जाएगा 9700। क्रेडिट सेल हुई, उससे भी स्टॉक कम हो जाएगा 3140। डेटर्स ने रिटर्न करी, सेल्स रिटर्न, इससे स्टॉक बढ़ेगा 102। और देखिए स्टॉक में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बहुत सिंपल है। हमने ये अज्यूम किया कि ब्रांच जो सेल कर रही है वो इनवॉइस प्राइस पे कर रही है, तो ओपनिंग इनवॉइस जो गुड्स हेड ऑफिस से मिली वो ऐड हो गई, जो डेटर्स ने रिटर्न करी वो भी ऐड हो गई। ब्रांच ने रिटर्न करी, ब्रांच ने सेल करी, 2 टाइम। और जो बाकी बचा हुआ है देखिए, तो वो स्टॉक बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा स्टॉक बच रहा है। कितना स्टॉक बच रहा है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1368। ठीक है भैया, तो ये मैं स्टॉक में लिख लूंगा और इस पर रिजर्व भी बना दूं 20/12। सो 228 की रिजर्व पर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं बच्चों 6000 के शायद, और जो एक्सपेंस है उसमें क्या है इक्वेशन कि 6000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। अब फर्नीचर देखो, तो 500 का फर्नीचर था माइनस 16%। क्लोजिंग बैलेंस लेना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी। 100 का हमने और खरीदा 16%, लेकिन बच्चों 3 महीने का, तो 100 में 4% घटा दूं 96, 500 में 16%, 420 प्लस 90, 516। दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक, सॉरी फर्नीचर। बस टोटल कर रहा हूं बच्चों,
क्योंकि सवाल तो कंप्लीट हो गया है और जो भी बचेगा मुझे लगता है कि प्रॉफिट होना चाहिए, हालांकि लॉस भी आ सकता है। लेट अस सी। सो सर जी 1011 और ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। आप चेक कर सकते हो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ जी बच्चों, तो देखा, चेक करा बेटा? तो आई थिंक आपने शायद पहले ही देख लिया होगा। और छोटी सी कैलकुलेशन एरर है यहाँ पे। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो शायद क्या हुआ, पिछली बार 102 ऐड होने से रह गया। सो इट इज 1470। तो ये 1470 आएगा बेटा, और इसकी वजह से रिजर्व भी बदलेगी, डिवाइड बाई 6, 245। और जो प्रॉफिट है वो उतना ही आ जाएगा जितना दिया हुआ है, 1096। ठीक है, तो दैट वाज जस्ट ए कैलकुलेशन एरर। ये फिगर ऐड होने से रह गई, इसलिए आंसर गड़बड़ हुआ। एनीवे, अब टैली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ। अब देखिए, सवाल बच्चों बहुत सिंपल है। हमको अपना कॉन्सेप्ट को एक बार हम फिर से बात करें तो जो ब्रांच अकाउंट है, इस अकाउंट में हम ये मानते हैं कि ब्रांच इज एन आउटसाइडर। तो जो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस जिसमें इन्वॉल्व होगा, हम सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे, रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जैसे ब्रांच ने सेल करी, चाहे वो कैश थी, क्रेडिट थी, हम नहीं करेंगे। ब्रांच को पैसा मिला, बैड डेट हुए, डिस्काउंट हुई, कुछ नहीं। सिर्फ जो ब्रांच से हेड ऑफिस को मिलेगा वो हम लेंगे। उसके लिए हमने ब्रांच का कैश अकाउंट बनाया, मेमोरेंडम, वो मिटा दिया हमने। स्टॉक की अमाउंट नहीं दी थी, वो भी निकाल ली बेटा। डेटर्स नहीं दिए थे, वो भी निकाल लिए। तो फंडा क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस। क्योंकि स्टॉक इनवाइस प्राइस पे तो रिजर्व आएगी, इनवाइस प्राइस पे तो रिजर्व आएगी। गुड सेंट इनवाइस पे तो रिवर्सल होगा। तो पहले गुड सेंट ले लो, फिर रिटर्न ले लो, फिर नेट अमाउंट पे रिवर्सल करो, और आउटस्टैंडिंग इधर आएगा। लाइबिलिटीज को हम लोग इधर दिखाएंगे, एसेट्स ये आएंगे, और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। मैं समझता हूँ क्लियर है। कोई कंफ्यूजन और हो तो बताइएगा, बट होना नहीं चाहिए। चलिए, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आप एक बार रीडिंग कर लीजिए प्लीज। हाँ जी सर। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है कि गुड्स ट्रेड लिमिटेड हैड ए ब्रांच एट कानपुर, और कॉस्ट प्लस 25% पे हम उसे गुड्स सेल कर रहे हैं। तो कोई कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो प्रॉफिट 25 है, और इनवाइस प्राइस 125 है। अब स्टॉक दिया है, डेटर्स हैं, कैश है, गुड्स हैं, सेल्स, कैश रिसीव, डिस्काउंट, कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, पेटी कैश, स्टॉक और लाइबिलिटी। तो देखिए, सिंपल सा लग रहा है बच्चों, फिर भी बना लेते हैं बेटा, क्योंकि अब आप लोग पूछ रहे हो। तो ब्रांच अकाउंट, राइट, स्टॉक 15,000, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 15,000। हाथ की हाथ रिजर्व भी बना लें, तो बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व, तो 15 इंटू 25 बाई 125, तो 1/5 हो गया 3,000। ठीक है। डेटर्स है 10,000, तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 10,000। पेटी कैश है 80,
ठीक है, 2 ब्रांच पेटी कैश 80, गुड सेंड टू ब्रांच 40,000, तो ब्रांच डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच 40,000, और रिटर्न तो दिख नहीं रही है बच्चों, तो लोडिंग रिवर्स कर लेते हैं। बाई गुड सेंड टू ब्रांच 25 बाई 125 8 है। उसके बाद में सेल्स दे रखी है, तो देखिए वंस अगेन मैं सेल की एंट्री तो करूंगा नहीं, कैश रिसीव्ड ये भी नहीं करूंगा, डिस्काउंट भी नहीं करूंगा, कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस ये करूंगा, टू बैंक अकाउंट 8। देखिए हमने ब्रांच को कैश भेजा, क्यों भेजा छोड़ो, भेजा तो ब्रांच डेबिट टू कैश या टू बैंक, फिर क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं वो अभी ले लेंगे बेटा। अब रेमिटेंस की अमाउंट नहीं है, ब्रांच ने हमको कैश भेजा होगा, रेमिटेंस सेंड करी होगी, पैसा आया होगा। तो देखिए इस प्रश्न में ब्रांच कोई खर्चा नहीं कर रही है, और सिंपली क्या चल रहा है कि जो कैश रिसीव्ड है कैश सेल का वो है बेटा 26,000, तो ये मिल जाएगा हमको, और जो डेटर्स से रिसीव हुआ है 34,200 वो मिल जाएगा, तो 26 34 60,200। देखिए जो पेटी कैश है वो इसमें से बचेगा, तो उसको इसमें मत मिलाइए। एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस अलग से मनी सेंड कर रहा है, तो ब्रांच उसमें से खर्चा कर रही है, और जो ब्रांच को कलेक्शन हो रहा है वो हेड ऑफिस भेज रही है, तो ये दोनों अमाउंट्स आप ले लीजिए, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं, तो देखो बेटा ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश और 2 ब्रांच स्टॉक रिजर्व, और कुछ होगा तो वो भी ले लेंगे। तो कहता है पेटी कैश जो है वो 90 है, ठीक है, फिर स्टॉक जो है 12,000 है, ठीक है, 12,000 पे 25 बाई 125 मेरे ख्याल से 2,400। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस दे रखी है, ओके, तो 2 ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ले लीजिए, दैट इज 250। सर डेटर्स मिसिंग है, कोई बात नहीं, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। तो देखो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, क्रेडिट सेल्स यहां पर सारा कुछ आएगा, और जो क्रेडिट सेल है वो है 36,000। पैसा दिया उन्होंने ब्रांच कैश, ये अमाउंट थी 34,200, और डिस्काउंट है 800, तो यहां पर हम लोग डिस्काउंट भी दिखाएंगे 800 रुपये। तो इस प्रकार से जो डेटर्स बच रहे हैं बेटा, दैट इज आवर बैलेंस सीडी। तो 35 36 11,000 बचा है, और ब्रांच डेटर्स में आप 11,000 ले लो, ठीक है। बाकी का देखिए प्रॉफिट आ जाएगा, एंड वी विल ट्रांसफर दैट टू P&L अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है। फिर भी कैलकुलेट तो देखिए करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। तो सर जी
क्या हुआ जी? और अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंस आ गया, बिकॉज एक गलती हुई। क्या गलती हुई? गुड सेंड टू ब्रांच जो दी हुई है वो कॉस्ट पे थी, तो 40,000 प्लस 25% करना था, इट इज 50,000। ये फिगर ध्यान नहीं दिया मैंने, कॉस्ट पर है बच्चों, तो यहाँ तो इनवाइस पे लेंगे, और 50,000 पे ये आपका आ जाएगा 10,000, राइट। तो थोड़ा सा ये एक डिफरेंस कर लीजिए, सही कर लीजिए मतलब। और भाई साहब ध्यान से करना चाहिए बेटा, जल्दबाजी करोगे, हाँ मैंने किया, तो इस तरीके की मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। एनीवे, सवाल सिंपल है, और प्रॉफिट इज 10560 विच विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। मैं समझता हूँ क्लियर है। 2-1 क्वेश्चंस और हैं, आई विल रिकॉर्ड दैट इन सेपरेट वीडियो। फिलहाल ये 8 और 9 हो गए, इसको यही क्लोज करेंगे। धन्यवाद।